जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर फिर से आ चुका है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक की तरफ से बड़ी सारी पोस्टों का जो है एडवर्टीज़मेंट सामने आया है। IBPS इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। अब देख सकते हैं एलिजिबल क्या है। RRB की तरफ से ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 और एक मल्टी पर्पस के लिए ऑफिसर्स रिक्रूट कर रही है JK ग्रामीण बैंक। ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग शेड्यूल्स बैंक जो हैं उनकी नोटिफिकेशंस आई है। अब आपको बताते हैं कौन कौन से बैंक्स में पोस्ट निकली है। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, ये अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग बैंक्स की पोस्टें निकली हैं। हम मेन फोकस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक, जो कि 15 नंबर पे आपको दिख रहा होगा। जम्मू में इसका हेड ऑफिस है और ये स्टेट जम्मू कश्मीर। और जो लैंग्वेजेस है डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी, गुजरी, पंजाबी, लद्दाखी, ये अन्य लैंग्वेजेस इसमें बोली जाएंगी। कैंडिडेट को अप्लाई करना है। कैंडिडेट को www.ibps.in पे जाना है। वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब जो एलिजिबल कौन कौन है, एलिजिबल वो है जो हिंदुस्तान का नागरिक हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, ठीक है। तो ये सभी इस फॉर्म को लगा सकते हैं। और बात की जाए फॉर ऑफिशियल स्केल 3 सीनियर मैनेजर जिसे कहते हैं, उसकी एज 21 साल तक होनी चाहिए। 21 से लेकर 40 तक की बीच होनी चाहिए उसकी एज। स्केल 2 मैनेजर होगा, 21 से लेकर 32 साल के बीच उसकी उम्र होनी चाहिए। स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर 18 साल से लेकर 30 साल तक उसकी उम्र होनी चाहिए। और जो ऑफिस असिस्टेंट है, जो मल्टीपर्पज़ के लिए काम करेगा, वो 18 से लेकर 28 तक उसकी आयु होनी चाहिए। अब जो SC और ST हैं उनको 5 साल की एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी। और जो बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। जो डिसेबल लोग हैं उनको 10 साल की एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो डिसेबल हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनको 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगी। बट उसमें कंडीशन ये है, आपके पास आर्मी का सर्टिफिकेशन वगैरह होना चाहिए। और बात करते हैं जो विडोज़ हैं, वो 35 से लेके 40 के बीच वो अपना फॉर्म ये लगा सकती हैं। रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दी, SC ST OBC की सबकी मैंने आपको बता दी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.ibps.in पे जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज क्या क्या हैं और इसमें किस तरह हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिसमें है, वो है ऑफिस असिस्टेंट में, जिसमें 102 की वैकेंसी है। ये मैं आपको सबको बताऊंगा इसके पेज के ऊपर जाके। और ऑफिस असिस्टेंट है, ये हमारे जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक में भी इतनी पोस्टें हैं। और अलग अलग जो ग्रामीण बैंक्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, मैंने जैसे आपको बताया, आपको एक बार फिर से देखना होगा कि ये अलग अलग बैंक्स हैं। 43 बैंक्स हैं जहाँ पे पोस्टें निकली हुई हैं। आप देख सकते हैं, इसको आप जूम करिएगा, जूम करके देखिएगा। देख रहे हैं आप, ये आंध्रा बैंक हो गया, आपका अरुणाचल हो गया, देहाती बैंक हो गया, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया, ठीक है। ये सभी बैंक्स में अभी रिक्रूटमेंट ओपन हुई हैं। आप कहीं भी किसी भी ब्रांच में किसी भी बैंक में अपना फॉर्म लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि इनकी पोस्टें कितनी कितनी हैं। अभी देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसको फॉर्म लगाने का क्या क्राइटेरिया है। जैसे मैंने बताया आपको, ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री की ज़रूरत होगी, ठीक है। और लोकल लैंग्वेज मैंने आपको बताया जो भी आप बोलते हैं। जैसे हम जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक की बात कर रहे हैं, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश, गुजरी, ये सब आपको आनी चाहिए तो आपका काम बन सकता है। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया होना चाहिए। और जो आपकी बैचलर हो एग्रीकल्चर में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, फॉरेस्ट में हो, एनिमल हस्बेंड्री में हो,
तो आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर के। जो स्केल सेकंड है जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसमें बैचलर चाहिए आपको, मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास प्रेफर उसी को किया जाएगा बैंक में जिसने बैंकिंग का कोई कोर्स करके रखा हो, बैंकिंग, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट में, वेटनरी में, ठीक है, इन सब में किसी ने काम कर रखा है तो उसके ये प्रेफरेंस देंगे। अब 2 साल का एक्सपीरियंस भी होगा तो तब भी ये उस बंदे को प्रेफरेंस ज़रूर देंगे। स्केल सेकंड की बात आए, जो मैनेजर होता है, स्पेशल ऑफिसर जिसे बोलते हैं, उसके लिए भी बैचलर डिग्री की ज़रूरत है, और इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, मिनिमम 50% उसके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसको सर्टिफिकेशंस होना चाहिए, जावा, PHP, ये अलग अलग जो भी कंप्यूटर बेसिक लैंग्वेजेस हैं उनमें होना चाहिए। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी इसको लगा सकते हैं, जिसने BLL भी करा है या 5 साल का BLL भी करा है वो भी इस फॉर्म को लगा सकता है। 1 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट का उसके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और लॉ ऑफिसर का उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए बैंकिंग में, ट्रेजरर MBA होनी चाहिए, ये सब आप देख सकते हैं। और जो सीनियर मैनेजर है उसमें भी सेम ग्रेजुएशन होना चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स में आपने डिप्लोमा वगैरह किया हो, इसमें मिनिमम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपको ये प्रेफरेंस पे रखेंगे। तो अब इसका लगाने की फ़ीस है, जो SC ST वाले हैं, जो डिसेबल लोग हैं, उनके लिए मात्र 175 रुपये की फ़ीस है, वो इस फॉर्म को लगा सकते हैं। सभी फॉर्म्स के लिए, असिस्टेंट ऑफिसर्स के लिए स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए, ठीक है। अब जो जनरल में आते हैं उनको 850 रुपया इस फॉर्म के लिए पे करना होगा। अब इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस में आपको रीजनिंग, जो आपका पहला एग्ज़ाम होगा उसमें रीजनिंग और नंबर ये आपको मैथमेटिक्स आएगा, और उसके बाद में आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज और इंग्लिश आपकी चॉइस हो सकती है, इंग्लिश, हिंदी में आपने एग्ज़ाम देना है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.ibps.in पे जाएं और अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।